वेलकम टू यूट्यूब चैनल मैथ पॉइंट विद सेवन सर। तो आज आप सभी लोग 2023 का सेट नंबर 6 सॉल्व करेंगे। तो खंड आ यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है वो आते हैं, तो उनको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। दिया है खंड आ में पहला प्रश्न जो दिया है वो लिखा है 731/625 के दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या होगी। ठीक, तो एक तो आपका दिया है पहला लिखा है 731 और बटे में कितना है 625। इसमें पूछा गया दशमलव प्रसार की में अंकों की संख्या। तो सबसे पहले आपको तो इसके फैक्टर करने हैं, 625 के टुकड़े कर लेंगे। इकाई में 5 है तो 5 से कटता है, 5 एकम 5, 12 5 दूनी 10, 55 25। फिर 5 से कटेगा 5 दूनी 10, 55 25। फिर 5 से कटेगा 55 25। फिर 5 से 5 एकम 5। तो 5 कितनी बार आया, 5 की हद 4 आई है। ठीक है, आपको क्या होता है हर के टुकड़े करने होते हैं, फैक्टर करने होते हैं। और 2 और 5 से मतलब है 2 की घातें और 5 की घातें जो अधिक घातें होंगी, ठीक है, चाहे एक हो चाहे दोनों हो, ठीक है, जो अधिक घातें होंगी उतने स्थान पे दशमलव के साथ वही हो जाएगा। ठीक, उतने स्थान पे पॉइंट लगेगा। तो 5 कितनी पावर है 4 है, तो 4 स्थान पे आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 4, डी ऑप्शन 4। यानी दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि 5 4 बार आया है। और इसके बाद में अगला दिया है बिंदुओं x, y और -x, -y के बीच की दूरी होगी। दूरी सूत्र से आपने इसको निकाला होगा, दूरी सूत्र से सॉल्व कर लेंगे। एक तो बिंदु हमारे x, y है और जो दूसरे बिंदु है -x, -y है। ठीक है, तो पहला जो ब्रैकेट होता है वो x1 और y1 के मान होते हैं, ये हमारा x2 और y2 का मान होता है। तो अब दूरी निकाल लेंगे, तो दूरी बराबर फॉर्मूला होता है √y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस x2 - x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, चाहो तो आप y1 पहले कर दें, ये भी फार्मूला y1 - y2 भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन 2 पहले कर दें तो भी सही है, दोनों सही है। तो बराबर अब वैल्यू पुट करेंगे। y2 कितना आपका, y2 कितना है माइनस का y है, फिर फार्मूले में माइनस है माइनस, y1 कितना है आपका y है, ये इस पूरे का स्क्वायर करना है, प्लस x2 माइनस का x है, माइनस x1 कितना है ये x है, पूरे का स्क्वायर करना है। अब आप यहाँ पे देखिए इस साइड में, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में कितना हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे, एक y माइनस का एक y, यानी 2y माइनस की हो जाएगी, माइनस का 2y का स्क्वायर प्लस ये माइनस के 2x हो जाएंगे, माइनस का 2x का स्क्वायर। ठीक है, अब इनके स्क्वायर कर लेंगे। जब ये -2y का स्क्वायर होगा तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो दूनी 4y स्क्वायर 4y स्क्वायर आएगा, प्लस इसमें 4x स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो अब रूट में 4 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, चाहे आप x पहले लिख दें चाहे y, कोई फर्क नहीं, प्लस में है ना, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये हो गया। अब देखो ये होल स्क्वायर होता तो दूर हटता है, होल स्क्वायर तो है नहीं, स्क्वायर स्क्वायर है ना, ब्रैकेट बाद में स्क्वायर नहीं लगा, तो 4 का वर्गमूल तो निकल आएगा, 4 का कितना 2, और अंडर रूट में क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो फाइनली इसकी दूरी जो आएगी वो कितनी आएगी 2, और रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 2 ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। और अगला दिया है दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। तो 0 दे रखा है, 1 दे रखा है, 2 दे रखा है, 8 दे रखा है। तो आप जानते हैं अभाज्य संख्या है मतलब जो अन्य किसी से ना कटे, ठीक है, जिसके फैक्टर 2 होते हैं, एक तो 1 होता है 1 से कटे और एक स्वयं से कटे। ठीक है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 ही होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 2 किसमें दिया है, सी दिया है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। और कभी पूछा जाता है कि ऐसी संख्या बताओ जो अभाज्य भी हो सम भी हो, तभी यही एक संख्या ऐसी है तो सम भी है और अभाज्य भी है, तो इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद में दे रखा है किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक, ये आपके इसमें
बुक में आप ये थोड़ा गलत छप गया है, धनात्मक पूर्णांक नहीं, यहाँ पे धनात्मक सम पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? धनात्मक सम पूर्णांक। तो टाइप करके सही लिखेंगे, प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। देखो क्यू है, मान लो क्यू कोई नंबर है, ठीक है, अगर उसमें जोड़ेंगे तब भी हमें जरूरी नहीं कि हमें सम संख्या ही मिले, ठीक है, जरूरी नहीं कि हम यानी 3 में अगर 1 जोड़ेंगे तब तो सम मिलेगा, लेकिन 2 में 1 जोड़ेंगे तो हमें क्या विषम मिल जाएगा, 2 3, ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता। दूसरा दिया है क्यू, पहला दिया क्यू माइनस वन, ये दिया है पहला ऑप्शन। तो कोई संख्या क्यू में से घटाएंगे, जरूरी तो नहीं कि हमको सम धनात्मक संख्या मिल जाए। मान लो हमने 2 में से 1 घटाया तो हमको विषम संख्या मिल जाएगी लेकिन धनात्मक, ठीक है। और मान लो अगर 3 से घटाया तब तो हमको सम मिलेगा, यानी कोई कंफर्म नहीं कि यही होगा, ठीक है। तो दो अगर हमें किसी का दोगुना करना पड़े तो हमेशा वो समपूर्णांक ही होगा, तो 2q, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी ऑप्शन। आप किसी का भी दोगुना करें, ठीक है, वो हमेशा सम संख्या ही आएगा। मान लो अगर 1 का दोगुना करोगे तब भी सम संख्या, 2 का दोगुना करोगे तब भी सम संख्या, 3 का दोगुना करोगे तब भी सम संख्या, ठीक है। तो 2q आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। और इसके बाद में प्रश्न नंबर 5 दिया है, यदि साइन a प्लस बी बराबर √3/2 और cos a माइनस बी बराबर √3/2 तो a और b के मान क्रमशः होंगे। तो दे रखा है यहाँ पे साइन और ब्रैकेट में a प्लस बी बराबर कितना दे रखा है? √3/2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये साइन, इसको साइन है तो इधर भी साइन बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे? देखो साइन a प्लस बी बराबर, कितने साइन का मान ये होता है? साइन 60 का होता है, तो साइन 60 लिख देंगे। साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो a प्लस बी जो आ गया कितना आ गया? 60 आ गया। ये आपकी समीकरण 1 हो गई, ठीक है। ऐसे आगे और लिखा है, दूसरा दिया है cos a माइनस बी, तो ये हो जाएगा cos a माइनस बी बराबर, और ये दे रखा है, ये भी √3/2 दिया है। अच्छा कैंसिल करना होता तो ये साइन था तो साइन बनाया, इधर cos है तो cos में देखें कितने cos का ये मान होता है, तो cos a माइनस बी बराबर, ये cos 30 का मान होता है तो लिख देंगे cos 30 लिख देंगे। तो cos से cos कैंसिल आउट हो गया, a माइनस बी बराबर कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा, ठीक है। समीकरण ये 2 हो गई। अब इन दोनों को हल कर लेंगे, ठीक है। तो ये चाहे ये वहां पे लिख लो चाहे ये कहीं पे लिख लो, दोनों ऊपर नीचे होनी चाहिए। a माइनस बी कितना है आपका? 30 है। समीकरण 2 है, ठीक है। तो लिखेंगे जोड़ने पर निशान नहीं बदले जाते हैं, ठीक है। तो ये प्लस का भी माइनस का भी कैंसिल हो गया, 2a हो जाएगा, एक के मिलकर 2a बराबर, ये 60 90 हो जाएगा। 2 से काटेंगे कितना? 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, तो a की वैल्यू कितनी आएगी? 45, a का मान 45 डिग्री हो जाएगा। अब a का मान चाहे आप समीकरण 1 में रख दें चाहे आप 2 में रख दें, तो समीकरण 1 में रख दें। देखो a का मान समीकरण फर्स्ट यानी 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है आपके पास? a प्लस बी बराबर 60, तो a प्लस बी बराबर 60 है, और a का मान आ चुका है 45 प्लस b बराबर 60, ये उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो b बराबर कितना बनेगा? 60 माइनस का 45, तो b आपका आ जाएगा आंसर कितना? 15, ठीक है। तो आपके यही आंसर हो जाएगा, a का मान 45, b का मान 15। तो आपको कहीं दिख रहा है 45 और 15, 45 डिग्री और 15 डिग्री, वो आपके मान आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर आपको कोई दिख रहा है 45 डिग्री और 15 डिग्री, पहला ऑप्शन, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 6 दिया है, 6 नंबर है, 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, और अपान में दिया है 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, स्क्वायर है ये हल करना है। तो 10 30 का मान डाल देंगे, उसका स्क्वायर कर लेंगे, तो क्या बनेगा? 1 माइनस 10 30 का मान होता है 1/√3, लेकिन इसका में क्या करना है? स्क्वायर करना है। अपान में 1 प्लस 10 30 का मान होता है 1/√3, और इसका क्या कर लेंगे? स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। इक्वल यहाँ पे आएगा।
अब ये स्क्वायर में लिखेंगे तो 1 माइनस, ये वर्ग करेंगे तो रूट एक का वर्ग तो एक ही होगा, लेकिन रूट अगर है तो वर्ग करने पर रूट हट जाता है, 1/3 आएगा। बटे में भी ऐसे हो जाएगा 1 प्लस 1/3 हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर किया तो 1/3 हो जाएगा। अब तिरछी गुणा कर लेंगे, तिरछी गुणा आपने खूब की होगी ऐसे, और एक माइनस है तो घटा देंगे, प्लस है तो जोड़ लेंगे। 3 एकम 3 में से 1 गया 2 बचेगा, इस साइड में देखिए 3 एकम 3 में से 1 घटक गया 2/3 बचा, फिर बटे ये, ठीक है। अब 3 एकम 3 में 1 जोड़ना है 4/3 बचेगा, ठीक है। अब ऊपर का जो पहले बोल रही हूँ आप, और जो अपान का होता है ये बटे में जो होता है यानी डिवाइडेशन में जो होता है उसको मल्टीप्लाई में पलट के व्युत्क्रम करके लिख देते हैं। 4/3 है तो यहाँ पे लिखे 3/4 लिखेंगे, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 एकम 2 दूनी 4, तो आपका आंसर 1/2 आएगा। तो 1/2 किसी ऑप्शन में है, 1/2 बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन ये आपका राइट हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। उसके बाद में अगला दिया है 7वां दिया है, यदि समीकरण x² - 4x + k = 0 का एक मूल 6 है तो k का मान होगा। समीकरण दे रखी है 7 नंबर, आपको देखें ये लिखा है x² और माइनस का कितना 4x और प्लस का k और बराबर 0, एक मूल दे रखा है। जो मूल होता है हमारा x का ही मान होता है, ठीक है। तो x का मान मूल समझो, x का मान है कितना है 6, तो x का मान रख देंगे, हमारा k की वैल्यू आ जाएगी, k की वैल्यू पूछी जा रही है, तो ये बन जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस 4 × 6 प्लस k = 0, ठीक है। तो ठीक है, अब 6 × 36 हो जाएगा, माइनस 4 × 24 हो जाएगा, प्लस का k इक्वल में 0। अब 36 में 24 घटेगा, कितना बचेगा 12 बचेगा, तो 12 प्लस का k बराबर 0, 12 उधर जाएगा तो माइनस का बनेगा, तो k बराबर कितना हो जाएगा -12, तो k की वैल्यू -12। ये ऑप्शन कोई भी है आपको दिख रहा है -12 ऑप्शन पहले ही है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, -12 इसका ये आंसर हो जाएगा। और इसके बाद में अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 8, लिखा दो संख्याओं का योगफल 24 है और उनमें से एक संख्या दूसरी की 2 गुनी है, संख्याएं क्रमशः होंगी। चाहे आप क्या करें, इसको लगा के देख लें या बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन सही करवा लें। पहला ऑप्शन क्या दिया है, ए दिया है 16 8, और दूसरा बी ऑप्शन दिया है कितना, बी ऑप्शन है 12 6, ठीक है। सी ऑप्शन दिया है आपका 18 9, 18 और 9 है, और डी ऑप्शन दिया है आपका, डी कैपिटल है, डी दिया है आपका 14 7, 14 और 7 ये, ठीक है। तो सबसे पहले दोनों कंडीशनें लगनी चाहिए, ठीक है, जिसमें दोनों शर्तें लगेंगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बोला है संख्याओं का योगफल 24 हो, तो योगफल 8 24 है, 6 2 8, इसमें 28 है तो ये तो नहीं होगा, इनका जोड़ 9 8 27 है, ये तो नहीं होगा। बोला है जोड़ कितना 8 से 24 होना चाहिए, और 7 4 11, इसमें 21 है, ये भी नहीं होगा। तो यही पहला ऑप्शन जोड़ 24 हो रहा है, ठीक है। दूसरी कंडीशन भी आपको देखनी है, बोला है उनमें से एक संख्या दूसरी की 2 गुनी है, एक संख्या दूसरी की 2 गुनी, ये 16 है, 8 का 2 गुना ही तो है, 2 गुना भी है, जोड़ 24 भी है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो भाई ऑप्शन भी आप कर सकते हैं। 9 नंबर दिया है, वो है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है, 81:121 है, तो उनकी भुजाओं का अनुपात होगा। देखो जब भी कभी क्षेत्रफल का अनुपात दिया हो, भुजाओं का पूछा जाए तो आपको वर्गमूल निकाल लेना है, और जब कभी भुजाएं दी हो क्षेत्रफल निकालना तो भुजाओं का स्क्वायर कर देना है। तो यहाँ पे क्षेत्रफल दे रखा है, हमको भुजाएं पूछी गई हैं, तो क्षेत्रफल कितना है 81 है, और कितना है अनुपात में 121 है। भुजाएं क्षेत्रफल दे रखा है, ठीक है, क्षेत्रफल का रेशियो है ये, और निकालना क्या भुजाएं निकालनी है। तो भुजाएं निकालनी है तो इस पे हम क्या वर्गमूल निकाल लेंगे, इसका वर्गमूल निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 81 का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये अलग अलग करेंगे, ठीक है। तो इसका 9 आ जाएगा, अनुपात ये 11 आ जाएगा। तो भुजाएं किस अनुपात में होंगी 9:11 के अनुपात में होंगी। तो ऑप्शन नंबर इसमें भी एक करेक्ट, एक सही है, 9:11। लेकिन कभी क्या होता है भुजाएं दी जाती हैं क्षेत्रफल तो आपको वर्ग कर देना है। अगर आपको दिया जाए मान लो 5 7 भुजाएं दी हैं अनुपात में, क्षेत्रफल पूछा जाए तो इसका स्क्वायर कर देंगे, 55 25 67 49, तो इस टाइप से करेंगे।
अगला 10 नंबर दिया है, ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्ष के आधार का लंब डाला गया है, लंब की माप होगी, यानी समबाहु त्रिभुज है तो एक समबाहु त्रिभुज आपको, ये जैसे मान लो ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु सारी भुजाएं बराबर होती हैं तो ए बी सी मान सकते हैं आप, ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। समबाहु में सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, और भुजा भी दे रखी है, ए दे रखी है, ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है, ठीक है, सारी भुजाएं ए है। और इसके बाद शीर्ष से आधार पर लंब, ये आधार हो गया, शीर्ष से लंब डाला है तो ये मान पूरा ए था, ये मान कितना a/2 हो जाएगा, ए का आधा, ये भी हो जाएगा ए का आधा, पूरा ए था आधा a/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। और लंब की माप, यानी हमको यहाँ पे एक बिंदु दे दें ए बी सी, ये हो गया डी, आपको लंब AD निकालना है, ठीक है। दो तरीके हैं, एक तो आप या तो पाइथागोरस प्रमेय लगा लें, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो लंबा जो होगा AD निकल आएगा, ठीक है। इसके अलावा एक और भी एक तरीका है कि हम ट्रिग्नोमेट्री यानी थीटा की साइन का प्रयोग कर लें, ठीक है। ये कितना टोटल 60 है तो ये आधा कितना 30 हो जाएगा, तो साइन 30 से लगा सकते हैं क्योंकि ये तो 90 डिग्री बन ही जाएगा। तो सबसे पहले आप इस पाइथागोरस से ही लगा लें, बेटर रहेगा। ये समकोण त्रिभुज बन गया, तो AD भी लिख सकते हैं, समकोण त्रिभुज, समकोण, ये 10 नंबर है, ठीक है, समकोण त्रिभुज ADB, ये आपका समकोण है ADB में, बी में, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना AB है बराबर आधार का स्क्वायर, आधार कितना है BD है, BD स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, लंब कितना AD है, AD स्क्वायर। अब से वैल्यू पुट कर देंगे, AB कितना है, AB आपका A है तो A का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, ऐसे कर लो। BD कितना है, BD का मान आपका a/2 है, ये तो पूरा A है ना, लेकिन हमको BD का मान आधा चाहिए तो A का आधा हो जाएगा, a/2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस AD, ये आपको फाइंड निकालना है, AD का मान निकालना है। अब इसके स्क्वायर करेंगे, ये तो बनेगा A स्क्वायर बराबर, ये बनेगा A स्क्वायर बटे में 2 दूनी 4 बन जाएगा प्लस का AD स्क्वायर, ठीक है। अब आप इधर देखिए तो क्या करेंगे, A स्क्वायर प्लस ये है, ये इधर भेज देंगे, AD को इधर रहने देंगे तो हो जाएगा A स्क्वायर, और ये इधर आएगा तो माइनस का बनेगा, माइनस A स्क्वायर बटे में 4 बराबर AD स्क्वायर, ठीक है। अब तिरछी गुणा करके आप घटा सकते हैं, तो 4 से गुणा करें 4A स्क्वायर बनेगा, उसमें से एक माइनस हो, एक साइलेंट रहता है, तो 4A स्क्वायर में से एक जाएगा, 3A स्क्वायर बचेंगे और बटे में कितना बचेगा 4 ही रहेगा बराबर AD स्क्वायर, ठीक है। अब पूरा पर घुमाने पे निशान नहीं बदलता है, ठीक है, तो पूरा पर चेंज कर सकते हैं आप, तो AD स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 3A स्क्वायर अपान 4, तो घात 2 छोड़ेंगे अंडर रूट लग जाएगा, तो AD बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट में 3A स्क्वायर और बटे में 4, जिसका रूट निकल जाएगा उसको निकाल लेंगे, 3 का तो निकलेगा नहीं तो रूट 3 पर लगा रहेगा। A स्क्वायर है, 2 घात है तो 1 घात रह जाएगी, ठीक है, 4 का वर्गमूल कितना 2 होता है, तो ये आपका लंब कितना हो जाएगा 3/2A, ठीक है। A चाहे इधर लगाए चाहे उधर लगाए, तो ये कोई आंसर आपका है 3/2 और A ऑप्शन करेंगे, 3/3 रूट में 3/2 और A, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, A ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नहीं A ऑप्शन सही होगा, अंडर रूट 3/2 और A मात्रा है, ठीक है। अगला प्रश्न आप तब तक ट्राई करें, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। प्रश्न नंबर 11 दिया है, 1/2 सेमी व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो एक तो मान दे रखा है किसका, 1/2 सेमी व्यास वाले, व्यास दे रखा है, व्यास को क्या बोलते हैं 2r बोलते हैं, ठीक है, 2 गुना होता है तो 2r का मान कितना 1/2 है, तो r का मान कितना होगा 2, ये भी गुणे में बटे में आएगा तो 1/2 गुणे 2, ये 2 इसके साथ में आ जाएगा तो r कितना हो जाएगा 1/4, त्रिज्या तो आ गई, ठीक है। और ये बोला है अर्धगोला, तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, लिखेंगे अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr² होता है, मान डाल देंगे 3 और पाई की वैल्यू दी है कि नहीं दी है, अच्छा आंसर आपको पाई में लाना है तो पाई को पाई रखेंगे, r स्क्वायर, r का मान 1/4 है, 2 टाइम लिखेंगे, पावर 2 है ना, तो ये अब कुछ कट नहीं रहा सीधे गुणा कर देंगे,
ऊपर गुणा 3 एकम 3 3 रहेगा, बटे में 4 सब कुछ 16 हो जाएगा और ये पाई आ जाएगा। क्षेत्रफल हमेशा ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है, तो क्या हो जाएगा वर्ग सेमी। मान सेमी में था, ये सेमी था, सेमी, ये भी त्रिज्या कितनी है 1/4 सेमी थी, तो हमारा क्षेत्रफल कितना 3/16 पाई वर्ग सेमी, ये आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, 3/16 पाई सेमी स्क्वायर या वर्ग सेमी एक ही बात होती है, घात 2 को ही वर्ग बोलते हैं, ठीक है। तो बी ऑप्शन में ये आपको दिख जाएगा 3/16 पाई और सेमी स्क्वायर, सेमी स्क्वायर का या वर्ग सेमी एक ही बात है। और अगला दे रखा है 12 नंबर, तो 12 नंबर देखिए आप, उसमें है 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंकित करता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। अच्छा, त्रिज्यखंड किस टाइप से होता है आपको समझ भी नहीं, ये से सर्किल हो गया, ठीक है। त्रिज्यखंड त्रिज्याओं से जो हमारा टुकड़ा निकलता है ये त्रिज्यखंड होता है। ये केंद्र पे कितने डिग्री कोण 60 डिग्री का बना हुआ है, 60 अंश का, इसी का मान पूछा गया, ठीक है। ये इसका क्षेत्रफल पूछा गया त्रिज्यखंड का, और रेडियस कितनी दी है 6 सेमी, ये 6 सेमी यहाँ से यहाँ तक है और ये भी 6 हो जाएगी, ठीक है 6 सेमी। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, लिख देंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये होता है θ/360 और पाई आर स्क्वायर। अब वैल्यू डाल देंगे, कितना हो जाएगा थीटा यानी कोण कितना 60 अंश है, बटे में कितना 360 और इनटू में पाई आर स्क्वायर। अब पाई का मान दिया हो तो डालेंगे, ठीक है, नहीं तो नहीं डालेंगे। अच्छा, ऑप्शन में देख लिया करो पाई में लाना है कि पाई में नहीं लाना है, तो ऑप्शन पाई में लाना है तो पाई को पाई रखेंगे और आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है 6 है, तो 6 को 2 टाइम लिखेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, देखो 0 से तो 0 कट गया, 6 से काटेंगे 6 संग 36, फिर 6 से 6 कट जाएगा, तो फाइनली कितना 6 पाई वर्ग सेमी या सेमी स्क्वायर लेते हैं, एक ही बात है, तो 6 पाई वर्ग सेमी आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी 6 पाई और दिया है सेमी स्क्वायर, ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और अगला दिया है प्रश्न नंबर 13, लिखा एक समकोण त्रिभुज का कर्ण आधार क्रमशः दे रखा है और लंब की माप बतानी है, तो कर्ण भी दिया है और आधार भी दिया है, और हमें क्या आधार भी दिया है, लंब पूछा गया, तो पाठ्यपुस्तक में लगा लेंगे। तो एक तो दे रखा है हमें प्रश्न नंबर ये है आपका 13, कर्ण दिया है, कर्ण कितना है, कर्ण है 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसके अलावा आधार क्या दिया है, आधार दिया है और वो है 4.5 सेमी, ये है कर्ण पूछा, वो लंब पूछा गया, तो लंब बराबर क्वेश्चन मार्क, ये है आपको। क्या डायरेक्ट लंब का फॉर्मूला लगा लेंगे, लंब का क्या होता है, लंब निकालने के लिए कर्ण के स्क्वायर में से आधार के स्क्वायर घटा देते हैं, सीधे लिख लेंगे लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, अब मान डालेंगे, कर्ण कितना 7.5 है, स्क्वायर कर लेंगे, माइनस आधार का स्क्वायर 4.5 का स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 7.5 का स्क्वायर करेंगे 5 25 और 7 8 56, ये हो जाएगा, तो ये 5 25 और 4 पंचे 20 हो जाएगा, ये तो दोनों के स्क्वायर आ गए। अब ये जब घटाएंगे, देखो 25 में से 25 घट जाएगा, 0 बचेगा, 0.1 लिखो या ना लिखो। अब 56 में से 20 घटेगा, कितना बचेगा 36 बचेगा, घात छोड़ेंगे तो उधर क्या लगेगा अंडर रूट लगेगा, अंडर रूट का 36 हो जाएगा, और 36 का मान कितना होता है 6 होता है, तो 6 सेंटीमीटर इसका लंब हो जाएगा। और ऑप्शन में आपका कोई है बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन में 6 सेंटीमीटर आपका ये आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला 14 नंबर दिया है, 14 नंबर लिखा समबाहु त्रिभुज एबीसी में भुजा AB की माध्यिका CD है, ठीक है, यानी भुजा AB की माध्यिका जो है CD है, CD स्क्वायर का मान होगा तो निकाल लेंगे, पहले हम ट्रायंगल बनाएंगे, एक समबाहु त्रिभुज बना लेंगे,
ये समबाहु त्रिभुज हो गया। और ए बी की माध्यिका यानी ए बी ये होगा, माध्यिका सी डी है, तो ये ए ले लो, ये बी ले लो, ठीक है, इसको सी ले लो, ठीक है। समबाहु में सारे मान क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, से भुजाएं बराबर हैं। और बोला है ए बी की माध्यिका, ए बी तो है, इसकी माध्यिका सी डी है, सी डी, सी हो गया या डी हो गया। माध्यिका का मतलब होता है कि जो जिस भुजा पे माध्यिका होती है उसको दो भागों में बराबर भागों में बांट देती है, जितना ये होगा उतना ये होगा, ठीक है। यानी इसका तो आधा होगा, ये भुजा जो होगी वो ये भुजा इस वाले की आधी हो जाएगी, ठीक है, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं जो दिया गया है। तो एक तो हमें पता है कौन कौन से बराबर है, ए सी बी सी ए, यानी ए सी और बराबर है बी सी बराबर है ए बी, ये तीनों भुजाएं बराबर हैं, ठीक है। तो ए बी यानी ए डी और बी डी बराबर है, ए डी और बी डी बराबर है, ठीक है। तो हमें डालना है सी डी स्क्वायर का मान निकाल, सी डी किस में आ रहा है, सी डी इसमें आ रहा है। और कोई भी चाहे आप ये वाला हल कर ले चाहे आप ये वाला, तो जो लाना है उसका मान लिख लें आप, सी डी स्क्वायर का मान ये आपसे पूछा गया है। तो सी डी स्क्वायर यानी लंब है ना, तो सी डी स्क्वायर क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए डी सी में, ठीक है। तो ये कर्ण हो जाएगा, ये 90 डिग्री होता है, ये हमारा आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ठीक है। तो लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण कितना है हमारा, AC है, तो AC स्क्वायर बराबर आधार कितना हमारा AD है, AD स्क्वायर प्लस लंब हमारा CD है, CD स्क्वायर। CD स्क्वायर को निकालना, यही मान पूछा गया, तो AD को लगाएंगे, ये हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर बराबर CD स्क्वायर। और AC को भी चेंज कर सकते, ऑप्शन उत्तर दिया है हमेशा सब B में दिया है, तो AB में बदलना है, ठीक है। तो आप AB में कैसे, AC स्क्वायर यानी AC जो है इनके बराबर है, तो AC की जगह AB लिख सकते हैं, तो AC की जगह हम क्या लिख सकते हैं, AB। तो आप यहाँ पे देखेंगे, तो हम AC की जगह क्या लिख देंगे, AB स्क्वायर, क्योंकि AC और AB बराबर है, बराबर AD को क्या लिख सकते हैं, AD जो है AB का आधा है, तो लिख देंगे यहाँ पे माइनस है, माइनस लगाएंगे, यानी AB/2 का स्क्वायर, ये AD स्क्वायर की जगह यानी AD जो है AB का आधा है बराबर CD स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर खोल लेंगे, ये बनेगा AB स्क्वायर माइनस का AB स्क्वायर के बटे में 2 दूनी 4 बराबर CD स्क्वायर। अब तिरछी गुणा करेंगे, उसमें से एक ये साइलेंट रहता है, एक है यहाँ पे, एक AB घटा लेंगे AB स्क्वायर, तो 4AB स्क्वायर में से एक AB स्क्वायर घटेगा, 3AB स्क्वायर बचेगा और अपान में 4 बचेगा बराबर CD स्क्वायर। ये मान पूछा जा रहा है, पलट के घुमा देंगे इसको, CD स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3/4 AB स्क्वायर। तो ये आपका CD स्क्वायर का मान हो जाएगा। और ये ऑप्शन नंबर दिया है, ऑप्शन नंबर B दिया है, ठीक है। तो B ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, 3/4 AB स्क्वायर, ये राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला 15 नंबर दिया है कि 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य दे रखा है 45.6 की तरह है, उनके भारों का योगफल होगा। तो आप माध्य का फार्मूला लगा लेंगे, माध्य बराबर होता है माध्य बराबर योगफल बटे संख्या, योगफल और बटे संख्या। अब मान डालेंगे, माध्य कितना दे रखा है, माध्य समांतर माध्य एक ही बात है, ये 45.6 दे रखा है और किग्रा में है, ठीक है। और योगफल कितना है, योगफल तो हमको निकालना है, तो योग को हम ऐसे लिख लेंगे हिंदी में योगफल, और बटे में संख्या कितनी है, ये 12 व्यक्तियों का है तो 12 लोगों की संख्या है, बटे में कुछ नहीं तो एक कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो योगफल की 1 से करेंगे, योगफल एक कम योगफल आ जाएगा, योगफल बराबर ये गुणा कर लेंगे, 72 7 हासिल, 12 × 60 7 67 6 और 5 × 48 48 6 52, 5 × 48 और 48 में 6 जोड़ेंगे, 8 से 14 54 हो जाएगा, ठीक है। तो एक स्थान पॉइंट है, एक स्थान पॉइंट लग जाएगा, तो आपका 500 कितना 47.2 किग्रा यहाँ पे दिख रहा है, 2 किग्रा। सी ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 547.2 किग्रा। और इसके बाद में अगला दिया है 16 नंबर,
16 नंबर दिया है 3, 4, 6 और x का समांतर माध्य 5 है, तो x का मान बताओ। तो इसमें फार्मूला लगा लेंगे, समांतर माध्य को इस तरह लिखते हैं, समांतर माध्य क्या ये निशान है बराबर पदों का योग, पदों का योग, पदों का योग या योगफल लिखते डायरेक्ट आप, पदों का योग बटे पदों की संख्या, बटे पदों की संख्या, ये होता है। x बार का मान कितना है, समांतर माध्य का मान 5 दे रखा है, बराबर पदों का योग, सब पदों को प्लस में कर लेंगे, 3 प्लस 4 प्लस कितना है 4 प्लस 6 और प्लस x, ठीक है। और 4 ही पद हैं, बटे में पद कितने हैं 1 2 3 4, 4 है, ठीक है। अब यहाँ पे जोड़ लेंगे जो जुड़ रहा होगा, तो ये 5 का 5 ही रखेंगे, बराबर 4 3 7 6 13 प्लस x, ये हो जाएगा 13 प्लस x और अपान में कितना होगा 4, बटे में एक कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे बन की करेंगे, 13 प्लस x बराबर 5 चक्कू 20 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 20 माइनस 13, तो x बराबर 20 में जब 13 घटेगा कितना 7 बचेगा, तो x की वैल्यू इस तरह निकाल लेंगे आप, x की वैल्यू आ जाएगी 7, ऑप्शन नंबर कोई 7 है, सी ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन 7 ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला दिया है प्रश्न नंबर 17, द्विघात समीकरण x माइनस 1/x बराबर 1 का विविधकर होगा, तो विविधकर निकालना है, तो पहला दिया है, ये क्वेश्चन दिया है प्रश्न नंबर 17 और ये है x माइनस 1/x बराबर 1, ठीक है। सबसे पहले तो x को यहाँ से हटाएंगे, तो x की गुणा इससे भी हो जाएगी और इससे भी हो जाएगी, जिसके बटे में उससे नहीं होगी, तो क्या बनेगा x स्क्वायर माइनस का 1 बराबर का x कम x, और द्विघात समीकरण में क्या होता है पहले बड़ी घात फिर x आता है फिर नंबर संख्या आती है, तो x स्क्वायर x आएगा तो माइनस का लिखेंगे, फिर माइनस का 1 बराबर 0। अब हम ये द्विघात समीकरण बन गए, विविधकर बराबर होता है, यानी विविधकर बराबर डी बोलते हैं इसे, b स्क्वायर माइनस 4ac, x स्क्वायर के साथ में जो मान होता है गुणांक में वो a का होता है, x के साथ में जो मान होता है वो b का होता है, तीसरा मान जो होता है वो c का होता है, ठीक है। गुणे में कुछ नहीं तो 1 है, तो b स्क्वायर का मान कितना माइनस का 1 मान लेंगे, 1 तो सबकी गुणे में होता है, माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है, a का कोई गुणांक नहीं तो 1 है यहाँ पे, c का गुणांक कितना है माइनस 1, तो अब स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर माइनस प्लस 1 जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 कम 4, तो विविधकर 4 1 5, तो आपका विविधकर आ जाएगा 5, कोई आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी दिया है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसके बाद में 18 नंबर दिया है, किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर है, यदि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 मीटर अधिक हो तो उन्हें ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण होगा। समीकरण पूछी गई है तो समीकरण बना लेंगे, और जिसमें तुलना होती है वो पहले मानते हैं, लिखा है लंबाई चौड़ाई से 1 मीटर अधिक होती, ठीक है, तो हम पहले क्या चौड़ाई मानेंगे, यानी प्रश्न नंबर 18 है ये, तो मान लेंगे माना चौड़ाई बराबर x मीटर, ठीक है, x मीटर, और बोला है लंबाई जो है चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई x से 1 ज्यादा x प्लस 1 मीटर, ये हो जाएगा, ठीक है। अब क्षेत्रफल दे रखा है 30 मीटर स्क्वायर, तो क्षेत्रफल का मतलब तो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई गुणे चौड़ाई का मान दे रखा है, कितना दिया है 30 मीटर स्क्वायर, तो 30 दिया है, ठीक है। अब मानना लंबाई कितनी है x प्लस 1 है और चौड़ाई कितनी x है, बराबर में 30 है, तो ब्रैकेट खोल लेंगे तो x की दोनों से गुणा हो जाएगी, x स्क्वायर बनेगा प्लस x कम x हो जाएगा, 30 पहले लाएंगे माइनस का 30 बराबर का 0, तो ये आपका आंसर समीकरण ये आपकी निकल के आ जाएगी, x स्क्वायर प्लस x माइनस का 30, तो x स्क्वायर प्लस x माइनस का 30 बराबर 0, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, तो सी आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। और अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 19 दिया है, किसी बारंबारता बंटन के लिए माध्य और माध्य क्रमशः 26.1 और 25.8 है, बंटन के लिए बहुलक का मान होगा, यानी बहुलक निकालना है, तो जो मान दिए गए पहले वो लिख लेंगे, ये एक तो माध्य दिया है यानी प्रश्न नंबर है 19, तो माध्य दे रखा है
माध्य दिया है 26.1, ठीक है, और माध्यक दिया है, माध्यक और माध्यिका एक ही चीज होती है, ठीक है, माध्यक को ही माध्यिका बोलते हैं। माध्यक दूसरे नंबर पे दिया है 25.8 है, और निकालना है हमको बहुलक निकालना है, तो बहुलक का फार्मूला लगा लेंगे। तो बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यक, 3 इंटू माध्यक माइनस 2 इंटू माध्य, 2 इंटू माध्य। अब वैल्यू पुट कर लेंगे, तो बहुलक बराबर 3 इंटू मतलब कोई निशान नहीं, गुणे का निशान, माध्य कितना है 25.8 है, माइनस 2 इंटू माध्य कितना है 26.1। अब 3 से गुणा करेंगे, 3 अट्ठे 24, हासिल 2, 3 पचे 15, 2 17 के 7, हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, और एक स्थान में पॉइंट है, माइनस 2 एकम 2, और फिर 2 छंग 12 का 2 दूनी 4 1 5, एक स्थान में पॉइंट है। अब घटा लेंगे, 77.4 में से 52.2 ये घटाना है, ठीक है। 4 में से 2 गया 2 बचेगा, और 7 में 2 जाएगा 5 बचेगा, 7 में से 5 घटाएंगे 2 बचेगा, तो 25.2 ये आएगा आपका 25.2, ये कोई दिया है ऑप्शन 25.2, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो बहुलक कितना हो जाएगा इसका 25.2, बहुलक बराबर 25.2, ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और इसी के साथ में दिया है 20वां प्रश्न दिया है, केंद्रीय प्रवृत्त की माप है, और ऑप्शन में दिया है बारंबारता, संचयी बारंबारता, वर्ग अंतराल, बहुलक। तो केंद्रीय प्रवृत्त की मापें कौन कौन सी होती है? एक तो समांतर माध्य होता है, ये केंद्रीय प्रवृत्त की माप है, माध्यक है, ये माध्यक है, माध्य है, बहुलक है, ठीक है। लेकिन इसमें खाली बहुलक दे रखा है और कुछ नहीं दिया है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय प्रवृत्त की जो माप होती है, केंद्रीय, प्रश्न नंबर 20, केंद्रीय प्रवृत्त की माप ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन में जो दिया उसके हिसाब से कौन सा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बहुलक जो होता है वो केंद्रीय प्रवृत्त की माप होता है, तो ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, और इसके आगे के प्रश्न अगले वीडियोस में करवाएंगे, और तब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।